हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक का अगर आपको बनाना है तो एक शॉर्ट तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको इसको कंसीडर करना है कि कैसे आप 21 से 30 तक का यानी स्कैंडियम से लगाए जिंक तक का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से यानी शॉर्ट वे में बना सकते हो। एक मैं समझाऊंगा, बाकी आप लोग अपने मन से देखिएगा। जैसे स्कैंडियम टू जिंक, ये है 21 से 30 तक के एलिमेंट का। क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ये केवल क्रोमियम और कॉपर दो एलिमेंट के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, बाकी किसी के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, केवल किसमें? क्रोमियम और कॉपर में। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए आपको स्कैंडियम का बनाना है कॉन्फ़िगरेशन, 21 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका शॉर्ट वे में अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो इसको हमने आर्गन लिख दिया, यानी आर्गन का मतलब एटॉमिक नंबर 18 तक क्लियर हो गया। बचा कितना? 3। 3 इलेक्ट्रॉन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आर्गन 18 हो गया, इसको लिखिए 3d और ऐसे 4s, यानी आर्गन के बाद 3d 4s। इस तरह आप 21 से 30 तक करेंगे। ठीक है, अब आपको मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं उस पर फोकस करिएगा। आप ये देख रहे हो ना 21 में ये जो 2 है ये 4s में आ जाएगा और ये जो 1 है वो 3d में आ जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? ये मैंने 2 यहाँ 4s में भेज दिया और ये जो 1 है मैंने 3d में भेज दिया, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? स्कैंडियम आर्गन 3d1 4s2। क्लियर? इस तरह का आप केवल क्रोमियम और कॉपर में नहीं, बाकी किसी में भी कर सकते हो। मैं एग्जांपल दूसरा बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है आयरन का 26 होता है। क्लियर? तो 26 का बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे आर्गन 3d 4s। तो आपको मैंने क्या होता है, ये जो 2 है ये 4s में भेज दीजिए और ये जो 6 है वो 3d में, यानी कॉन्फ़िगरेशन बन गया इसका। क्लियर? ऐसे ही आपको अगर निकेल का बनाना है 28, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आर्गन 3d 4s। तो इसमें आप करेंगे क्या कि 4s में 2 और 3d में 8। क्लियर है? तो इस तरह से शॉर्ट वे में आप कॉन्फ़िगरेशन को बना सकते हैं। क्लियर? अब क्रोमियम और कॉपर में क्यों नहीं अप्लाई होगा ये, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको क्रोमियम का समझा रहा हूं। क्रोमियम में क्या होगा? आर्गन 3d 4s, आप ऐसे लिख दिए। तो अगर इस तरह से आप देखोगे तो 4s में 2 और 3d में 4 ऐसे होगा, जो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको मैंने बताया कि क्रोमियम और कॉपर में आप अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर में होता क्या है? 4s में 1 और 3d में 5। ऐसा क्यों होता है? मैंने रीजन वहां बताया था, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप 21 से 30। हाँ, एक चीज और यहां मैं भूल गया बोलना, क्रोमियम, कॉपर और जिंक में भी ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना? ये जिंक में भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप जिंक का बनाना शुरू करोगे Zn30, तो आप यही करोगे कि इसको आर्गन लिख दोगे और ये 3d और ये 4s। तो उस हिसाब से ये 3 कहां चला जाएगा? 4s में, और 0 चला जाएगा 3d में, जो गलत है। ठीक है ना? तो इसलिए क्रोमियम, कॉपर और जिंक, इन तीनों पर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करोगे। इन तीनों को छोड़कर आप किसी भी एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो जिंक का अगर बनाना है तो जिंक का बनाने के लिए आप लिखोगे ऐसे आर्गन 3d 4s। तो ये 18 हो गया, 18 और 2 20 और 10 इसमें आ जाएगा। इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे कि हमें कैसे शॉर्ट वे में कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्रोमियम और कॉपर का जो हमने कॉन्फ़िगरेशन बताया था
वहां पर रीजन मैंने बताया था हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल, यानी हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होता है वो स्टेबल माना गया है, और इसीलिए हम क्रोमियम और कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन को बनाते हैं कुछ अलग तरीके से, जो एक्सेप्शनल केस आप कहते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहा हूँ हाफ फील्ड ऑर्बिटल के लिए, यानी आपसे अगर पूछा जाए कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल अगर है तो वो क्यों स्टेबल है, ठीक है ना। हाफ फील्ड ऑर्बिटल का मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम 3d5 और 3d4 इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको मैंने पहले ही बताया होगा कि d में अगर फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है तो 10 और हाफ फील्ड है तो 5, ठीक है ना। तो इस हिसाब से 3d में 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हाफ फील्ड है, ठीक है। और ये क्या है 3d4 है, यानी ये तो ना तो हाफ फील्ड ही है और ना तो फुल फील्ड ही है। तो इस हिसाब से ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो स्टेबल ऑर्बिटल या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कंसीडर किया जाता है, क्यों, ठीक है ना। तो इसके पीछे रीजन है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है ना। इसके पीछे रीजन क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि एक्सचेंज एनर्जी है क्या, क्लियर। तो एक्सचेंज एनर्जी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा, और वो है क्या, जैसे मान लीजिए अगर हम 3d5 कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम बनाए ऐसे, तो 3d जो 5 है थोड़ा और नीचे बनाते हैं, ये जो 3d5 जो कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 1 2 3 4 5 ये जो 5 इलेक्ट्रॉन जो फिल किए गए हैं ये एक दूसरे के साथ कितने बार एक्सचेंज हो सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब एक दूसरे की जगह चला जाए और दूसरा पहले की जगह आ जाए। जैसे मैं इस इलेक्ट्रॉन को लेकर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो शुरुआत में इसके साथ एक्सचेंज अपना इलेक्ट्रॉन कर सकता है, इसके साथ करेगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये यानी एक एक्सचेंज हो गया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। यानी एक्सचेंज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला। तो ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसके लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो गए, आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ एक्सचेंज है, नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गया 1 2 3 4 नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गया 4। अब सेकेंड के लिए देखेंगे, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हो जाएगा, ये इधर से एक्सचेंज नहीं होगा, आगे की तरफ ही एक्सचेंज होगा। तो 1 2 3 यानी नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हो गया सेकेंड के लिए, नंबर ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा इसके लिए 3। तो इस तरह से आप इसको मतलब अब तीसरे के लिए देखोगे तो कितना एक्सचेंज होगा 2, ठीक है ना। अब आप लिखोगे कि नंबर ऑफ, यहां मैंने लिखा नहीं है, ये फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना है, ऐसे ही फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एक्सचेंज, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हो जाएगा, थर्ड वाला यही है तो 1 और 2 यानी 2 एक्सचेंज है, ठीक है ना। फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना है, नंबर ऑफ एक्सचेंज केवल एक ही एक्सचेंज होगा तो 1 हो जाएगा, यानी ये फोर्थ वाला है, इसका कोई एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि ये जहां है उसके बाद कोई ऑर्बिटल है ही नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इस तरह से
जो 3D5 जो कंफ्यूगरेशन बना है इसके लिए टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना है? टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गया 10, यानी 3D5 के लिए टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गया कितना? 10। बोलिए समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल क्यों है, तो इसके पीछे रीजन एक्सचेंज एनर्जी, और एक्सचेंज एनर्जी जो है वो हम नंबर ऑफ एक्सचेंज के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज जो है वो 3D5 में कितना बार हुआ है, तो मैंने बताया कैसे कैसे कितना बार हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गया 10। अब हम दूसरा कंफिग्रेशन कंसीडर करते हैं। दूसरा कंफिग्रेशन क्या है? 3D4। इसको भी देखिए कितना नंबर ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर पॉसिबल है। 3D4 के लिए कितने नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल होंगे बताइए, आप कर लेंगे? ऐसे ही आपको बताना है 3D4 में 1 2 3 4 ये खाली रहेगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होता तो पूरा ये हाफ फील्ड हो जाता। तो मान लीजिए ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकेंड हो गया, ये वाला थर्ड हो गया और ये वाला फोर्थ हो गया। तो मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज करेगा? इसके साथ करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा। यानी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना है? आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू 3, 1 2 3। अब सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा? फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू कितना होगा? सेकेंड के लिए केवल 2 ही एक्सचेंज होगा। फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू 1 होगा। थर्ड के लिए, थर्ड वाला यही है, 1 ही एक्सचेंज होगा। तो इस हिसाब से फोर्थ वाले का कोई एक्सचेंज होगा ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू ये हो गया 3 2 5 और 1 6। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गया 3D4 के केस में 6 और 3D5 के केस में कितना था? 10। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा कहां पर है? 3D5 वाले के केस में। तो जब नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी, और जब एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से हम ये क्या कहेंगे कि 3D5 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेस क्या था? एक्सचेंज एनर्जी। हाफ फील्ड ऑर्बिटल के केस में आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया, एक्सचेंज एनर्जी जो मेन रीजन है। नंबर ऑफ एक्सचेंज जितने ज्यादा होंगे एक्सचेंज एनर्जी उतने ही ज्यादा होगी। तो 3D5 के केस में नंबर ऑफ एक्सचेंज 10 था, तो इसका मतलब एक्सचेंज एनर्जी यहाँ ज्यादा लगेगी। और 3D4 के केस में नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना है? 1/6, तो इसका मतलब यहाँ एक्सचेंज एनर्जी कम है। तो इस हिसाब से हमने हाफ फील्ड ऑर्बिटल के लिए स्टेबिलिटी को डिफाइन किया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए अगर फुलफिल्ड ऑर्बिटल का केस दिया गया है, ठीक है ना। फुलफिल्ड ऑर्बिटल का केस अगर है तो उसको हम किस बेस पर मतलब उसको स्टेबल कह सकते हैं? फॉर फुलफिल्ड ऑर्बिटल। फुलफिल्ड ऑर्बिटल कैसे स्टेबल है भाई? अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया है 4s2, कंफिग्रेशन लास्ट में 4s2 है, ठीक है, 3d10 है, 4p6 है या 3p6 लीजिए, 3p6 है, 2s2 है, सो ऑन। अब ये सब क्या है? ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो कंफिग्रेशन है, यहाँ पर कंफिग्रेशन जो होता है वो सिमेट्रिकल कंफिग्रेशन होता है। यानी ऐसे कंफिग्रेशन या ऐसे ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फुलफिल्ड हो, तो ऐसे कंफिग्रेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल कंफिग्रेशन कहेंगे। और सिमेट्रिकल कंफिग्रेशन का होना ये दर्शाता, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मोर स्टेबल है। अब सिमेट्रिकल कंफिग्रेशन का सीधा सीधा सेंस है नोबल गैस कंफिग्रेशन से। तो नोबल गैस कंफिग्रेशन में आप किसी भी नोबल गैस को स्टेबल दिखाते हो, क्योंकि हर के केस में, जैसे हीलियम के केस में 1s2 है,
बाकी के केस में H2P6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसी कंडीशन को हम सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के केस में कंसीडर करते हैं और इस हिसाब से जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल का जो केस बनता है वो हम सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह मैंने आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुलफिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल क्यों है दोनों का रीजन मैंने आपको समझा दिया है और साथ में कुछ एलिमेंट्स का जैसे 21 से 30 तक का हम कैसे शॉर्ट वे में कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप याद रखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय क्रोमियम, कॉपर और जिंक इन तीनों पर उस तरह का ट्रिक आप नहीं अप्लाई करोगे, बाकी आप किसी के ऊपर अप्लाई करके कॉन्फ़िगरेशन को आराम से ड्रा कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक यानी कैसे आप किसी एटम में या किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फाइंड करोगे ये मैं बताऊंगा और आयंस में कैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फाइंड करेंगे और भी डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे सो ऑन। तो मैं आपको अगले वीडियो में ये सारी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।